पेंसिल टॉपर, बुकमार्क, स्केल, पेन होल्डर, पेंसिल शार्पनर मशीन, ये ऐसी चीजें हैं जो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। पर मुसीबत की बात ये है कि या तो ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आती है या फिर ये शॉप पर मिलती ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये सारी चीजें बनाने का आसान और मस्त सा जुगाड़ बता दूं? तो लेट्स स्टार्ट DIY नंबर 1, पेन एंड पेंसिल टॉपर। तो जिसके लिए चाहिए आपको कार्डबोर्ड। तो मैंने यहाँ पे कट किया है 3 ऐसे सर्कुलर पीसेस और जिसमें कुछ कट भी लगाए हैं। इन कट को इस तरीके से लगाना है कि हमारी पेंसिल में अच्छे से फिट हो जाए। अब इनको फेविकॉल से आपस में चिपका दूंगी। अब इसको फेविकॉल लगाकर ब्राउन पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे। तो अब बारी थी पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ। सोचा समर सीजन चल ही रहा है, क्यों ना इस पेंसिल टॉपर को वाटरमेलन थीम पर बनाया जाए। तो मुझे तो समर में वाटरमेलन खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है जल्दी से कमेंट में जाके बताओ। एंड मेरा पेंसिल टॉपर जल्दी से खराब ना हो जाए तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर दूंगी। तो कवर करने के बाद हमारा ब्यूटीफुल पेंसिल टॉपर रेडी है। So let's start DIY नंबर 2, बुक मार्क और हैक नंबर 1। और जिसके लिए चाहिए आपको पेपर, पेन्स। कब तक यार इन बोरिंग पिन्स को लगाते रहोगे? तो मैं दिखाने वाली हूँ इन बोरिंग पिन्स को कैसे क्रिएटिव बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर स्टिक कर दिया है, देन उसको फ्लैग की शेप में कट कर देंगे। देन उस पे मन चाहे मैसेज लिखने के बाद हमारा ब्यूटीफुल पेपर पेन रेडी है। देखो यार कैसे इस छोटे से पेपर ने इस पेन पर 4 चांद लगा दिए। लग रहा है ना एकदम ब्यूटीफुल। लेट्स मूव ऑन हैक नंबर 2। तो जिसके लिए चाहिए आपको बहुत सारी स्माइलीज, बीट्स। एक बीट लेंगे और इसमें इंसर्ट कर देंगे। देन इंसर्ट करने के बाद फिर से उसको वैसे ही रिवर्स करके फोल्ड कर देंगे। अगर आपके पास पेपर पेन्स ना हो तो आप वायर को मोड़ कर भी उसको शेप दे सकते हो। देन उसमें एक बीट इंसर्ट कर देना तो तुम्हारी पेपर पेन्स रेडी हो जाएंगी। तो लेट्स मूव ऑन हैक नंबर 3। तो जिसके लिए आप मनचाही पेन उठा लो और उसमें एक बीट इंसर्ट कर दो। तो बीट इंसर्ट करने के बाद हमारी एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल बीट्स पेन रेडी है। लग रही है ना एकदम ब्यूटीफुल। इसी तरीके से आप बहुत सारी तरह तरह की पिन्स बना सकते हो। लेट्स गो हैक नंबर 4। तो ऐसे क्लॉथ टैग तो आप सबके घर में पड़े ही होंगे। अगर आपके पास ऐसे क्लॉथ टैग नहीं है तो आपने कोई भी हार्ड पेपर यूज कर सकते हो। देन उसको ब्राउन पेपर से कवर कर देंगे। देन इसको साइड से बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद मैं इसको एक एस्थेटिक बुकमार्क बनाना चाहती हूँ। तो मैं इस पे एक प्यारा सा मैसेज लिख दूंगी। मैसेज लिखने के बाद मैं अब बारी थी इसमें होल करने की। तो होल करने के लिए मैं यहाँ पे सीजर का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर मैं लूंगी जूट रोप और उसमें इंसर्ट करने के बाद एक प्यारा सा बो बना दूंगी। यार ये बो बनाने पे इतना प्यारा लग रहा है ना। चलो इसी बात पे बहुत सारी लाइक रख दो। लेट्स मूव ऑन हैक नंबर 5। इसके लिए चाहिए आपको बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स। तो मेरे पास तो डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम स्टिक्स थी, कुछ कलरफुल कुछ विदाउट कलरफुल। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर की कलरफुल स्टिक्स ले लिया। देन उस पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लाइंस ड्रॉ कर दिए। फिर उसको नीचे से पेंसिल की शेप देने के बाद हमारा ब्यूटीफुल बुकमार्क रेडी है। So now let's move on to our DIY beautiful scale। तो ऐसे स्केल्स तो आपके घर में पड़े होंगे। तो उठा लो इन स्केल्स को और कहीं कोने में जाके फेंक दो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेपर शीट को अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि हमें इसके अंदर एक हार्ड कार्डबोर्ड फिट करना है। देखो हम सबके पास ना प्लास्टिक के रूलर्स होते हैं, या तो वो किसी दिन फेड हो जाते हैं और वो बहुत भद्दे से और गंदे से दिखने लगते हैं। अगर वो कहीं खो भी जाए तो बहुत टेंशन होती है। लेकिन रेनू है साथ तो टेंशन की है क्या बात। मेजरमेंट करने के बाद स्केल पे अपना नाम लिख दो। है ना कितना मजेदार आइडिया। अब ये जल्दी गंदा ना हो तो इसको ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हमारा ब्यूटीफुल या तुम्हारा ब्यूटीफुल स्केल रेडी है। So now let's move on to our as well my favorite DIY number 4 pencil sharpener machine। सबसे पहले आपको लेनी है कोई भी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल और इसका जो बीच वाला पार्ट है ना लेवल वाला, इसको कट करना है। यार आपको पता है इसको काटते समय मेरा कटर भी टूट गया और गलती से भी ये कटर मम्मी ने टूटा हुआ देख लिया ना तो आज तो मेरी खैर नहीं।
तो मैंने यहाँ पे 3 सर्कल कट किए हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा है और 2 छोटे छोटे जो कि बराबर भी हैं। इनको मैंने पिंक पेपर से कवर कर दिया, 2 के एजेस को पर्पल पेपर से कवर कर दिया है और एक को नहीं किया है। वो आपको पता चलेगा क्यों। अब इस छोटे वाले पीस को बड़े वाले पीस पे चिपकाना है इस तरीके से और बचे हुए सर्कल पे होल बनाऊंगी ताकि मैं इसके पीछे अच्छे से शार्पनर को चिपका सकूं। मैंने लिया नटराज का 5 रुपए वाला शार्पनर और शार्पनर चिपकाने से पहले उसमें थोड़ा सा गैप बना लेंगे ताकि हमारा शार्पनर अच्छे से चिपक जाए और निकले ना। तो ग्लू गन की हेल्प से मैं शार्पनर को चिपका दूंगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं तो आप फेविक्विक या फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने इसके एजेस को कवर क्यों नहीं किया था, ताकि ग्लू इसके छेदों के अंदर चली जाए और अच्छे से चिपक जाए। तो नीचे की रफ एजेस को छुपाने के लिए मैं यहाँ पे जूट रोप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो रिबन या सुपर सॉफ्ट क्ले का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे हमारी रफ एजेस ना दिखे। और ऊपर का ढक्कन लगाने के बाद हमारी पेंसिल शार्पनर मशीन रेडी है। आप चाहो तो इसको डस्टबिन शार्पनर भी बोल सकते हो। मैंने जानबूझ के ना इसको बड़ा बनाया है ताकि मैं इसको टेबल पे रख सकूं और ये टेबल पे रखा हुआ कितना अच्छा लगेगा ना। और पता है इसमें पेंसिल शार्प करने में तो कितना मजा आ रहा है ना। और देखो इसमें कूड़ा तो कूड़ा लग ही नहीं रहा, लग रहा है जैसे कुछ शोपीस रखा हुआ हो। मैं टेबल पे इसको इस तरीके से रखूंगी कि शार्पनर वाला भाग ऊपर आए। जब ये भर जाए तो मैं नीचे वाला ढक्कन खोल के इसका सारा कूड़ा फेंक दूंगी। So now let's move on our DIY number 5 पेन होल्डर, जिसके लिए चाहिए आपको हार्ड कार्डबोर्ड। तो ये पीसेस तो मेरे पहले से ही कटे हुए रखे थे जब मैंने टेबल लैंप बनाया था। जिस किसी ने अभी तक वो टेबल लैंप वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है। देन इन चारों पीसेस को फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। देन इसके रफ एजेस छुपाने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन पेपर से इनको कवर कर दूंगी। तो भैया इतना काम तो हो चुका है। अब बारी आती है इसके नीचे वाले हिस्से को कवर करने की। तो कवर करने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड को स्क्वायर शेप में कट कर लिया। देन उसको स्टिक कर देंगे। अब फिर इसको पेपर से कवर कर दो ना। नहीं बाबा, मैं कलरिंग यूज कर रही हूँ इस बार। एज वेल मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे लीजा का फेवरेट कलर पिंक। वो तो मेरा एज वेल फेवरेट है भाई, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आई नो लीजा। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की 1 स्टेप पूरी कंप्लीट कर दी। अब बारी थी इसमें दूसरा कलर करने की। तो मैंने पिंक में ही ब्लू कलर मिला के उसको पर्पल कलर बना लिया। देन इसको ड्राई होने के बाद मैंने जितनी भी लाइंस बनाई थी उनको हाईलाइट कर देंगे व्हाइट पेन के साथ या फिर व्हाइटनर के साथ। क्योंकि मेरे पास व्हाइट पेन नहीं था तो मैंने यहाँ पे व्हाइटनर का यूज किया है। तो देखो है ना कितना मजेदार आइडिया। ऐसे ही चारों तरफ नजर घुमाओ और अपनी DIY को कंप्लीट करते जाओ। देन इस पर व्हाइट लेस स्टिक करने के बाद अब हमारा ब्यूटीफुल पेन होल्डर रेडी है। यार मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतना सुंदर लगेगा, एकदम कलरफुल पेन होल्डर। So now it's time to reveal the cinematic shots of our all DIYs. Let's go.